अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि शायद एप्पल की पिछले काफी टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो। मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो कि मार्केट को चेंज करने वाली है। अब एप्पल की तरफ से जब भी कोई प्रोडक्ट आती है तो जनरली वो फ्लैगशिप लेवल की प्रोडक्ट होती है, यानी कि महंगी होती है। बट इस बार एप्पल ने कुछ अजीब किया है। एप्पल ने एक ऐसा लैपटॉप लॉन्च किया है जिसको अगर आप परफॉर्मेंस वाली साइड से कंपेयर करते हैं तो सेम प्राइस में आप कोई चाइनीज कंपनी का लैपटॉप भी नहीं ले सकते जो आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। एंड दैट इज अ बिग क्लेम। मतलब ये है कि अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप सेम प्राइस में कोई लोकल कंपनी या नॉर्मल कंपनी का लैपटॉप खरीदते हैं तब भी आपको ये परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात बता दूं कि ये लैपटॉप हर बंदे के लिए नहीं होने वाला। तो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मेरे दफ्तर में इस टाइम करंटली सिर्फ इस वाले ऑफिस में 8 मैक्स यूज हो रहे हैं। ये मैकबुक एयर है, ये मैकबुक प्रो है, ये मैकबुक 16 इंच है, हमारे पास iMac चल रहा है, हमारे पास मैक स्टूडियो चल रहा है, हमारे पास मैक मिनी M4 चल रहा है और हमारे पास मैक मिनी M1 भी चल रहा है। ये बता मैं क्यों रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मशवरा मैं आपको ये मैकबुक नियो के ऊपर देने वाला हूं उसके पीछे आखिर पेडिग्री क्या है। अच्छा भाई, अब ये जो मैकबुक नियो है ये एप्पल ने ऑफिशियली लॉन्च किया है $599 के अंदर, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है $499 के ऊपर, यानी कि मतलब $100 का जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, एक ये 599 वाला वेरिएंट है और एक 699 वाला वेरिएंट है, तो दोनों को डिस्कस भी करेंगे। इसके बारे में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट ले लेते हैं और आपका कोई जानने वाला सऊदीया या दुबई वगैरह में रहता है तो ये जो लैपटॉप है, बाय द वे ये स्टूडेंट डिस्काउंट आपको पाकिस्तानी आईडी पे भी मिल जाएगा, यानी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का भी जो ईमेल है उस पर आप इस स्टूडेंट डिस्काउंट को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला बाहर से आ रहा है, सऊदीया से, दुबई से या कहीं से भी, तो ये लैपटॉप आपको अभी भी 1.5 लाख रुपए के अंदर पड़ जाएगा। बट अगर आप इसे अभी मार्केट से जाकर खरीदते हैं तो ऑब्वियसली जो मार्केट वाला बंदा है उसने भी कुछ प्रॉफिट कमाने हैं, उसने वो टिकट के पैसे भी निकालने हैं जो बंदा पाकिस्तान में लेकर आया था, तो वहां पर इसका जो प्राइस टैग है वो करंटली 2,20,000 चल रहा है। और मैं ये बात बता दूं कि ये लैपटॉप इतना हाइप में था कि इसको 3 लाख या 3.5 लाख में भी कुछ लोगों ने बेचा है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस प्राइस टैग में इसको खरीदें। 2,20,000 के अंदर आपको ये जो लैपटॉप देखने को मिलता है, इसके अंदर 8 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है और 13 इंच का ये मैकबुक नियो है। इसका जो हायर एंड वर्जन है उसमें आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है और आपको स्टोरेज डबल मिल जाती है, यानी कि 512 GB की स्टोरेज मिल जाती है। और उसके अंदर जो टच आईडी है, यानी कि जो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो भी अवेलेबल है। अच्छा, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ऑल्दो ये एप्पल का अफोर्डेबल लैपटॉप है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में कहीं पर भी ये जो इनके मैकबुक प्रो इसकी बड़ी फिनिश है, कहीं पर भी जो इसके मैकबुक प्रोज वगैरह हैं ये उससे कम आपको जो है वो फील नहीं देता। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है, वो जमाना भी क्या था ना, एप्पल स्टिकर आया करते थे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो चार्जर है ये वही चार्जर है जो कि आपको आईफोन के साथ देखने को मिलता था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर एप्पल ने ये चार्जर क्यों इंक्लूड किया है। वेल, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो लैपटॉप है इसके अंदर लगा हुआ प्रोसेसर वही प्रोसेसर है जो कि आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक मोबाइल का प्रोसेसर लगा हुआ है। और आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि बिलाल भाई, अगर इसके अंदर एक मोबाइल का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप इतना ज्यादा इसको हाइप अप क्यों कर रहे हैं? वेल, अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे ना कि इसके अंदर मोबाइल का प्रोसेसर है तो आपको लगेगा कि ये इतना पावरफुल नहीं है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एप्पल के जो इंटेल के मैक्स आया करते थे जिनमें कोर i9 वाले प्रोसेसर भी थे, ये उनसे ज्यादा पावरफुल है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। या अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अभी जो आपको मैकबुक एयर यहां पर दिखाई थी M1 वाली, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ऑल्दो एक मोबाइल का प्रोसेसर लगा हुआ है, एप्पल के मोबाइल के प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंटेल बेस्ड जो डिवाइसेज है उनसे काफी ज्यादा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। साइड जो है उस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस साइड पर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दूसरी साइड की अगर आप बात करते हैं, 2 टाइप सी की पोर्ट्स दी गई हैं, एक स्पीकर ग्रिल है और उसके अलावा आपको यहाँ पर हेडफोन जैक मिल जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिक चार्जिंग नहीं दी गई, तो अगर आप एक पोर्ट के थ्रू चार्जिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक टाइप सी की पोर्ट जो है वो बच जाएगी। अच्छा,
इस लैपटॉप की सारे लोग टेस्टिंग कर रहे थे कि ये एक हाथ से खुलता है या नहीं खुलता। अब ये जो हिंज का डिजाइन है ना, ये एक महंगी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग नॉर्मली हाई एंड लैपटॉप पे देखते हैं। आप सस्ते लैपटॉप को उठाएंगे ना, वो साथ ही उठाएगा, लेकिन क्योंकि ये एप्पल ने बनाया है, उनको इस टेक्नोलॉजी के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े और यही वजह है कि वो यहाँ पर मौजूद भी है। कीबोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ये दुबई से हमने मंगवाया था। यही वजह है कि अगर आप इसके ऊपर ये जो लफ्ज देखते हैं तो इसके अंदर अरबिक कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं। एंड बाय द वे, आज की जो वीडियो है वो स्पॉन्सर की है यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने। वो भी ये लैपटॉप बेचते हैं, तो अगर आप लोग कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, मैं उनका नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। दिस इज अ लैपटॉप जो मैं गारंटी कर सकता हूं कि अपने प्राइस टैग के अंदर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीवन जो कि एक नया लैपटॉप ढूंढ रहा है। मतलब आप इसको बीट कर सकते हो, बट आपको पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप नई डिवाइस खरीदने जा रहे हो, मतलब आज मार्केट से नया लैपटॉप खरीदते हो, इससे बेहतर ऑप्शन आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। ओके भाई, तो यहाँ पर लैपटॉप को हमने सेटअप कर लिया और इसके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लिया है। मैं एक एक करके आपको चीजें बताऊंगा ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के अंदर मौजूद डिस्प्ले की। यहाँ पर 13 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। बेसिकली एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। अब ये जो डिस्प्ले है ये एग्जैक्टली वही साइज का है जिस साइज का आपको काफी टाइम तक मैकबुक एयर में देखने को मिलता रहा है। इनफैक्ट ये जो डिस्प्ले है इसकी पीक ब्राइटनेस भी मैकबुक एयर वाली ही है, तो वहां पर आपको कोई भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है, स्पेशली अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो इस डिस्प्ले में और एक हाई एंड डिस्प्ले में ज्यादातर लोगों को फर्क फील नहीं होगा। ये बात जरूर है कि अगर आप इसको इस प्राइस रेंज के दूसरे लैपटॉप्स के साथ कंपेयर करते हैं तो अगेन एप्पल काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि ये डिस्प्ले दूसरे विंडोज लैपटॉप की निस्बत मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा है। अच्छा, उसके अलावा आप बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड भी यहाँ पर एप्पल का जो अपना मैजिक कीबोर्ड है वही दिया गया है। मैंने इसके ऊपर टाइपिंग करके देखी है। मैं 16 इंच वाला मैकबुक यूज करता हूँ और मुझे कुछ ही टाइम के अंदर ये नॉर्मल लगने लग गया है। एक बात जरूर है कि इसका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर साइड पर आपको ये बटन देखने को मिलता है जिसके ऊपर लॉक बना हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉक करने के लिए इस्तेमाल में आता है। इसको एक बार प्रेस करने पर आपका मैकबुक जो है वो लॉक हो जाता है, बट दैट इज प्रीटी मच इट। ये इससे ज्यादा कुछ करता नहीं है। एंड ये बटन यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में फिंगरप्रिंट स्कैनर होना था जो कि 512 GB वाले वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसमें नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर सिंपल बटन डाल दिया है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको किसी दूसरे मैक से इस मैक में जो देखने को मिलेगा वो इसका ट्रैक पैड है। आजकल जितने भी मॉडर्न मैक्स आ रहे हैं उन सब के अंदर जो ये ट्रैक पैड है ये मूव नहीं होता। ये बेसिकली जब आप इसको लैपटॉप को बंद करते हैं तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिंपल एक टच स्क्रीन है। लेकिन जब आप इसको प्रेस करते हैं तो वाइब्रेशन मोटर से ऐसे फील आती है कि ये एक ट्रैक पैड है। बट इसके केस में ये पुराने लैपटॉप्स वाला ट्रैक पैड है, जिसका मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक्चुअल में ऊपर नीचे होता है और ये जो बटन का क्लिक है ये डिफरेंट फील होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले से मैक यूजर हैं तो ये वो चीज है जो कि आप फील करेंगे कि डिफरेंट है। बट अगर आप सिंपल टच को यूज कर रहे हैं तो सारे जेस्चर्स वही हैं जो कि आपको नॉर्मली मैक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो आप ज्यादा जो फर्क है वो नहीं बता सकेंगे। बट जब आप क्लिक करेंगे वहां पर फर्क जरूर मौजूद है। इस लैपटॉप का स्पीकर सिस्टम भी मैं चेक करना चाहूंगा, तो चेक कर लेते हैं। ये वो एक रीजन है जिसकी वजह एप्पल कंपनी 10 साल आगे है। एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो हर फीचर को पहले दिन ऑन नहीं करता। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अभी भी अगर आप कोई यार इस मोबाइल फोन ने तो मेरे YouTube चैनल पर लड़ाई ही डाल दी। मैंने कहा ये पाकिस्तानी मार्केट का सबसे सस्ता मोबाइल फोन है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन ओके सो इस लैपटॉप के अगर आप स्पीकर की बात करते हैं, मैं ये कहूंगा कि दे आर एम्पली लाउड, बट ये बात जरूर है कि आपको फील होता है कि एक छोटे स्पीकर से ज्यादा वॉल्यूम निकाली हुई है। मतलब इसकी जो साउंड क्वालिटी है अगर आप मैकबुक एयर से या मैकबुक प्रो से कंपेयर करेंगे तो इसकी साउंड क्वालिटी कम है, बट इस रेंज में आने वाले विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करेंगे तो देन दिस एक्चुअली परफॉर्म्स रियली नाइसली। अब इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो पहली चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 1080p वेबकैम दिया गया है, लेकिन ये बेस्ट लाइटिंग है जिसके अंदर मैं इसको इस टाइम टेस्ट आउट कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली वही वेबकैम है जो कि बेसिकली आपको मैकबुक एयर के ऊपर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि 12 मेगापिक्सल का वेबकैम है। एक और चीज जो कि सरप्राइजिंग है वो ये है कि एप्पल ने पैसे बचाने के लिए इस वेबकैम के अंदर लाइट नहीं डाली। नॉर्मली वेबकैम्स जब ऑन होते हैं तो उसके साइड पर ग्रीन लाइट आती है, बट इसका वेबकैम जो है जो ऑन हुआ है तो वो जो एक छोटी ग्रीन लाइट आती है रिकॉर्डिंग की वो यहाँ पर नहीं आ रही। सिंपल वेबकैम जो है वो ऑन हो गया और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑडियो इस टाइम सुन रहे हैं आप लोग वो भी इसके अपने बिल्ट इन माइक से। और मैं चेक करना चाह रहा था
कि माइक किस तरह का परफॉर्म करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग हैं जो कि इस रेंज में लैपटॉप खरीदेंगे और उसके बाद अपने ऑफिस की मीटिंग्स करेंगे या फिर अपने ऑफिस के कामों के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो पहली चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 1080p वेबकैम दिया। ओके, फ्यूचर वाला बिलाल हेयर, मैंने अभी इस पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके खुद ही चेक किया और मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि इसकी माइक की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अगर आप इसके ऊपर माइक की क्वालिटी की बात करते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर लगे हुए प्रोसेसर की और इसकी परफॉर्मेंस की। इसके अंदर एप्पल का A18 Pro का चिपसेट लगा हुआ है जो कि अगेन आईफोन 16 Pro Max में आया था। अब ऑन पेपर अगर आप इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो एप्पल के M3 के बराबर है, और अगर आप मल्टी कोर के स्कोर की बात करते हैं तो वो एप्पल M1 के बराबर है। बट ये बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर 256 GB की जो स्टोरेज लगी हुई है वो थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो, जिसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि एप्पल के केस में एप्पल SSD को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और अगर आपकी SSD स्लो हो तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी खोल के बैठे हो। क्योंकि आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इसके अंदर सिर्फ 8 GB रैम लगी हुई है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन करते हैं तो ये लैपटॉप आपको तंग कर सकता है। बट अगर आप इसके अंदर मतलब 15 टैब खोल के बैठे हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए। हमने इस लैपटॉप को यूज़ किया है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर को चला कर देखा है, एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने अपने ऑफिस के लिए इंटरनेट सर्व करने के लिए कोई लैपटॉप खरीदना था, ये वो बंदे हैं जो कि लाख रुपए का यूज्ड क्रोमबुक ले आते हैं अच्छी क्वालिटी वाला, ये उसको आराम से बीट कर देगा। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने और बच्चे को स्कूल के लिए कोई लैपटॉप देना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि अगले आने वाले 3-4 साल 5 साल भी उसका लैपटॉप तंग ना करे उसे, तो ये लैपटॉप काफ़ी हद तक सॉलिड रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको एक तो कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलता, दूसरा इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई हुई है तो इसकी जो फिनिश है वो बहुत ज़्यादा है, एंड तीसरा बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम एप्पल तो ये अपनी वैल्यू दूसरे लैपटॉप्स की निस्बत बेहतर होल्ड करेगा। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम में हैं तो आप अपने मुकम्मल आईफोन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप आईफोन की गेम्स, आईफोन की सॉफ्टवेयर्स भी इसके ऊपर खेल सकते हैं, और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपके मोबाइल फोन की लगेगी, लेकिन आप सब कुछ यहां से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप इसके लैपटॉप के ओवरऑल बैटरी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्पल के क्लेम के मुताबिक ये 16 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, बट रियल वर्ल्ड टेस्ट जितने भी आए हैं उनके अंदर ही कोई 11 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से फिर भी बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर जो चार्जिंग है वो एप्पल की तरफ से 20 वाट वाली आती है और आप इसके अंदर बेहतर चार्जर लगा भी सकते हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास कोई बेहतर चार्जर पड़ा हुआ है तो आप इस पर लगाएंगे, ये लैपटॉप तेज चार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू इसका जो ओरिजिनल चार्जर है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये 20 वाट पे चार्ज हो जाता है तो आप टेक्निकली इस लैपटॉप को एक पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी टाइप सी वाला जो पावर बैंक मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो अगर 20 वाट का भी होगा वो तब भी इसको बड़े आराम से चार्ज कर देगा, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि लैपटॉप को सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करता है बट उसके लिए बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, तो ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाला है। इसके साइड पर मौजूद ये जो टाइप सी की पोर्ट्स दी गई हैं ये 2 पोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक पोर्ट USB 3.0 की है जिसमें आप डिस्प्ले वगैरह लगा सकते हैं। जो दूसरी पोर्ट है वो USB 2.0 है। अब आप ये कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आती है जिसके थ्रू आप इसी USB 3.0 वाली पोर्ट के थ्रू 2 मॉनिटर भी कुछ केसेस में लग जाते हैं, बट वो एक्सेसरीज महंगी हैं एंड मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। टेक्निकली इसके अंदर ये जो एक पोर्ट है ना यही डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होगी। ऑल इन ऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे 2 लाख या 1,80,000 जितना भी इसका प्राइस टैग मार्केट में इंशाल्लाह आएगा वो खर्चने के बजाय वो रिकमेंड कि आप पुराना लैपटॉप खरीद लें। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने दफ्तर के लिए लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था, आप एक ऐसा बंदा है जिसने इंटरनेट चलाना होता है, सर्फिंग करनी होती है, हल्की फुल्की एडिटिंग करनी होती है, वीडियो एडिटिंग वगैरह, आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ये लैपटॉप आपकी हर नीड को पूरा कर सकता है। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि आज पूरा कर सकता है, मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 साल भी ये लैपटॉप आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो भी एप्पल की तरफ से प्रॉमिस्ड है, तो इसके अंदर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती रहेंगी। टेक्निकली एप्पल ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो आप सारे मैक के सॉफ्टवेयर पे चला सकते हैं, साइबर पंक भी इस पे चल जाती है, बट मैं किसी भी बंदे को गेमिंग के लिए ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।